Friends, welcome to my YouTube channel Biology with प्रीति। I am प्रीति once again with you। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडीज। प्रीवियस वीडियो में हमने एंटीजन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जानने वाले हैं एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Immunoglobulins are also known as antibodies are glycoprotein secreting by blood plasma cells, white blood cells। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं उन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जो सिक्रेटेड होती है किससे, प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल से ये सिक्रेटेड होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वहाँ से ये सिक्रेटेड होती हैं। तो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। इसे हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, antibodies are large and Y-shaped and present in the blood cell are used by the immune system to neutralize pathogens such as bacteria, viruses etc। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो लार्ज, उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, वाई शेप उनका स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेजेंट होती हैं कहाँ, ब्लड सेल में। ब्लड सेल में जो प्रेजेंट होंगी और इन एंटीबॉडीज का यूज्ड करके हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करता है। पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो हो गई, उनको न्यूट्रलाइज करता है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में आर्मी की तरह वर्क करती हैं। जिस टाइप से बॉर्डर पर जो सोल्जर्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर टाइम, उसी तरह एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी बॉडी में आर्मी की तरह वर्क करती है। वो क्या करती है, जो भी बाहर से कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, तो वो अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो एंटीबॉडीज क्या करेगी, उनसे फाइट करेगी, उन्हें किल करती है। और ये एंटीबॉडी उन फॉरेन पार्टिकल्स से, उन फॉरेन मॉलिक्यूल्स से, मींस बैक्टीरिया और वायरस से या कोई भी अदर पैथोजेंस है, उनसे जाकर बाइंड करती है, उनके साथ जाकर बाइंड करेगी। जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो उनसे जाकर बाइंड करेंगी। जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है जिससे वो अटैच होता है, उसी तरह एंटीबॉडीज जो होती है उनके पास एक स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, उन पैथोजेंस के साथ जाकर अटैच हो जाएगी, बाइंड कर जाएगी और उन्हें किल करती है। तो एंटीबॉडी एज अ आर्मी की तरह हमारी बॉडी में वर्क करती है। नेक्स्ट, they are most abundant protein component in blood constituting about 20% of total protein component in plasma cells। तो एंटीबॉडीज जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कहाँ, हमारे सीरम में, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है अबाउट 20% जो टोटल प्रोटीन है किसका, प्लाज्मा सेल्स में जो 20% टोटल प्रोटीन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। नेक्स्ट, द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज यूनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द पैथोजेंस कॉल्ड एन एंटीजन। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, वही लाइन है कि पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर, उन्हें पहचान कर क्या करती है, किल करती है, कौन, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट, अब हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज जो होती है उनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप होता है। वाई शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं डायग्राम में वाई शेप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे ही वाई शेप इसका स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर है उसे हम डाइमर ऑफ HL चेन भी बोलते हैं। ये HL चेन का डाइमर है। H मीन्स 2 इसमें हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, तो इसे डाइमर बोला गया है किसका, HL चेन का। आप देख सकते हैं ये लाइट चेन है, ऐसे इधर भी लाइट चेन होगी और इधर आप देख सकते हैं हैवी चेन है और ये हैवी चेन होगी। तो इसलिए एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसे डाइमर बोला गया है किसका, HL चेन का। डाइमर मीन्स 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है और इसके स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। आप देख रहे हैं ये एंटीजन बाइंडिंग साइट इसमें है, जहाँ कोई भी पर्टिकुलर जो एंटीजन होगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडी के साथ आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, फिर एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस एंटीजन को किल करेंगी। देन इसमें एक फैब रीजन होता है। फैब की फुल फॉर्म होती है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। तो ये वो रीजन है जहां एंटीबॉडीज जो है एंटीजन्स के साथ जाकर क्या करती है, बाइंड करती है। तो
ये इसका नॉर्मल सा डायग्राम है जिसमें ये वाई शेप इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। और हाँ, इसमें जो ये हैवी और लाइट चेन है ये एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं, लिंक होती है। आप देख रहे हैं एस करके ऐसे डिनोट किया गया है, सल्फाइड बॉन्ड से ये लिंक होती है। इधर भी ये सल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से लिंक होगी। तो इसका स्ट्रक्चर है जिसमें 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, फैब रीजन है और इसमें एक एफसी रीजन होता है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जो इन्फेक्टेड पैथोजेंस जो होते हैं उनके रिसेप्टर से जाकर बाइंड करती है और उन्हें क्या करती है, किल करती है। तो एक फैब रीजन है, एक एफसी रीजन है। फैब रीजन को बोलते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग और एफसी रीजन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, एंटीबॉडीज का। नेक्स्ट, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज जो है उनका स्ट्रक्चर का इसमें क्या क्या होता है। तो एंटीबॉडीज हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल चेन दैट इज लाइट चेन ईच कंटेनिंग अबाउट 220 अमाइनो एसिड एंड 25,000 molecular weight and have 2 identical heavy chain containing 440 amino acids residue and 15,000 molecular weight। तो एंटीबॉडीज जो होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। तो उसमें जो लाइट चेन होती है उसमें जो ईच चेन है वो कंटेन करती है 220 अमाइनो एसिड। तो जो लाइट चेन है वो कंसिस्ट करती है 220 अमाइनो एसिड्स और इसमें जो लाइट चेन होती है, जो हैवी चेन होती है वो कंसिस्ट करती है 440 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। नेक्स्ट, ईच लाइट चेन इज बाउंड टू हैवी चेन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें यही बताया गया है कि जो लाइट चेन है और हैवी चेन है वो एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू क्या होती है, लिंक होती है, अटैच होती है। एंड अदर कोवेलेंट लिंकेज, और अदर कोवेलेंट लिंकेज भी हो सकता है। दस एंटीबॉडीज इज ए डायमर ऑफ HL चेन। तो वही चीज बोली गई है कि जो एंटीबॉडीज है वो डायमर है किसका, HL चेन का, क्योंकि उसमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती है। नेक्स्ट, द इम्यूनोग्लोबुलिन्स virtually all species have been shown consist of 5 different types of isotopes of heavy chain such as alpha, gamma, eta, delta और mu। These 5 chain of heavy chains are called isotope। तो immunoglobulins की जो species है, स्पीसीज जैसे IgG अलग अलग टाइप्स की वो होती हैं, उनमें अलग अलग वेरिएशंस होती हैं जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप। तो इसमें हम देखते हैं वो कौन कौन सी जो एंटीबॉडीज जो होती है जिन्हें हम आइसोटोप्स बोल रहे हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर सभी का वाई शेप होता है, बट उनका जो क्या कहते हैं, उनके फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो इन मैमल्स देयर आर 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, IgA, IgG, IgM, IgE और IgD। तो मैमल्स में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे जो है IgA, IgG, IgM, IgE और IgD, ईच विद इट्स ओन क्लास ऑफ हैवी चेन, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, म्यू रेस्पेक्टिवली। तो सबके पास इनकी अपनी एक क्या होता है, हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है, जो इन्हें एक दूसरे से क्या करती हैं, डिफर करती हैं। तो पहली जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एंटीबॉडीज है, वो है IgG। तो IgG जो है, IgG इज द मोस्ट अबंडेंट Ig इन सीरम कंटेनिंग 80% ऑफ टोटल सीरम प्रेजेंट इन द ब्लड। तो IgG एंटीबॉडीज जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसमें, सीरम में। 80% टोटल सीरम प्रोटीन जो है उसको कंसिस्ट करती है, और जो प्लाज्मा है सीरम में सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी मिलती है वो IgG एंटीबॉडी होती है। और लेसर इन अनदर फ्लूइड, लिम्फ, स्प्लीन एक्सेट्रा। और बट अदर एरियाज जो हैं जैसे लिम्फ और स्प्लीन वगैरह में इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है। इट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 7 to 43 डेज। तो इनका जो हाफ लाइफ जो होती है इनकी 7 to 43 डेज होती है। नेक्स्ट, IgG मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड एंड रिलीज बाय प्लाज्मा बी सेल्स। तो इनका सिक्रीशन भी कहाँ से होता है,
प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, वहाँ से ये सिक्रेट होती है कौन, आईजीजी। तो आईजीजी क्या है, मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स है किसमें, सीरम में। 80% टोटल सीरम जो है उसको कंटेन करती है और हाफ लाइफ है इनकी 7 to 43 डेज। और सिक्रेटेड कहाँ से होती हैं, बी सेल से इनका सिक्रेशन होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आईजीजी का जो स्ट्रक्चर होता है, IgG antibody are large globular protein with molecular weight of about 150 kilodalton made up of 4 polypeptide chains। तो IgG antibodies जो होती हैं वो लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 150 किलो डाल्टन होता है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इसमें लाइट चेन है और ये हैवी चेन है। तो इसमें भी क्या है, हैवी चेन है, लाइट चेन है और 4 पॉलीपेप्टाइड इसमें चेन है। इट कंटेन 2 आइडेंटिकल गामा हैवी चेन ऑफ अबाउट 50 किलो डाल्टन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन ऑफ 25 किलो डाल्टन। तो इसमें हैवी चेन जो है, ये हैवी चेन जो है वो 50 किलो डाल्टन्स जो है 50 किलो डाल्टन्स की होती हैं और जो लाइट चेन है वो कंसिस्ट करती है 25 किलो डाल्टन्स की वो होती है। और इसमें भी फैब रीजन होता है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहां एंटीबॉडीज जो हैं पर्टिकुलर एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करेंगी। और इसमें एफसी रीजन भी होता है, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन, जिसमें वो सेल्स के रिसेप्टर के साथ जाकर क्या करेंगी, बाइंड करेंगी। और ये भी एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से ही लिंक होती हैं। कि कौन से बॉन्ड से, सल्फाइड बॉन्ड से ही एक दूसरे से लिंक होती है। नेक्स्ट, द हैवी चेन आर लिंक टू ईच अदर एंड टू ए लाइट चेन बाय सल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें हैवी चेन जो है, लाइट चेन जो है, एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से लिंक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, आईजीजी का। नेक्स्ट, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। आईजीजी जो है उसका फंक्शन क्या होता है। आईजीजी इज द ओनली क्लास ऑफ एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इनेबल द मदर ऑफ ट्रांसफर हर इम्यूनिटी टू द फेटस। तो आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो ओनली ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। मींस जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो क्या करता है, मदर से इम्यूनिटी लेता है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज क्या करती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर मदर की जो इम्यूनिटी होती है उसको उसके न्यू बॉर्न बेबी में ट्रांसफर करती है, फीटस में ट्रांसफर करती है। तो ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, आईजी कौन सी ऐसी एंटीबॉडीज है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो वो है आईजीजी। आईजीजी ऑल्सो बाइंड्स एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स। तो आईजीजी भी पैथोजेंस को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, उनके साथ जाकर बाइंड करती है और उन्हें किल करती है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस अगेन इन्फेक्शन इन दी फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ बेबी लाइफ। तो ये डिफेंस का काम करती है। जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है इनिशियल स्टेज में, तो ये क्या करती है, जिन भी पार्टिकल से, जिन भी पैथोजन से उसे इन्फेक्शन हुआ है उनके अगेंस्ट डिफेंस का काम करती है। कौन, आईजीजी। अब हम देखते हैं आईजीएम के बारे में, आईजीएम एंटीबॉडीज के बारे में। तो आईजीएम इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इमेच्योर बी सेल। तो आईजीएम जो है एक मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो प्रेजेंट कहाँ होती है, इमेच्योर बी सेल्स जो होंगे उनके सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ द आईजीएम मॉलिक्यूल्स अप्रोक्स 5 डेज। तो उनका जो लाइफ स्पैन है, हाफ लाइफ जो है इनकी, वो 5 डेज की होती है। नेक्स्ट, IgM is the first immunoglobulins class produced in primary response to antigen। तो IgM जो है फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। अगर हमें कोई एंटीजन अगर आकर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो ये क्या करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये सबसे पहले रिस्पॉन्स शो करेंगी। कौन, IgM। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं IgM का। IgM is the constructed of 5 or 6 unit that is mostly as pentamers but also hexamers occur। तो IgM जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटामर स्ट्रक्चर होता है और हेक्सामर स्ट्रक्चर भी वो हो सकता है, which are each comprised of 2 heavy chain mu chain and 2 light chain bound together by disulfide bond and so called J chain। तो इसमें भी जो IgM जो है उनका पेंटामरिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं जो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से
अटैच होती है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें जे चेन होती है, जे चेन प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें ये इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें हैवी चेन है और लाइट चेन है। ऐसे इधर 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन होंगी और ज्वाइनिंग चेन जहाँ पर ये एक दूसरे से ज्वाइन कर रही हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जे चेन प्रेजेंट है, जे चेन, इसलिए ये सभी एंटीबॉडीज से अलग है क्योंकि आईजीएम में जे चेन होती है। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है आईजीएम का? आईजीएम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग बैक्टीरिया दैट फाइंड वे इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम में कोई भी अगर बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, तो उनको क्या करती है आईजीएम, क्या करती है उनको किल करती है। तो ये मेन रोल प्ले करती है किसको कंट्रोल करने में, बैक्टीरिया वायरसेस को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आईजीए एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ लेते हैं। आईजीए कंसिस्ट ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल आईजी इन सीरम। तो ये कंसिस्ट करती है 10 से 15% जो टोटल सीरम टोटल प्रोटीन है उसको कंसिस्ट करती है। IgA हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 days। तो इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 5 days होती है। देन इट्स फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। तो ये कहाँ मिलती है IgA? जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ उसकी लाइनिंग पर, उस एरिया में, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहाँ, और हमारे सलाइवा में, टीयर्स में और ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है IgA। तो ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सलाइवा में, टीयर्स में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, तो तब हमें आंसर देना होता है IgA। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम इसमें भी 2 हैवी चेन है 2 लाइट चेन है जो एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से लिंक होंगी। इसमें क्या जॉइंट चेन है जहाँ ये हैवी चेन लाइट चेन एक दूसरे से जॉइंट कर रही है। और ये इसमें एक अलग चीज़ होती है सिक्रेटरी प्रोटीन्स होता है इसमें स्ट्रक्चर में इसके। तो सेम स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक उस IgG का था, ऐसे ही IgA का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 हैवी चेन होती हैं, जो लाइट चेन होती है जो एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है। अब हम IgA का फंक्शन देख लेते हैं। इट कैन एक्टिवेट अल्टरनेटिंग कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है, अल्टरनेटिंग कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है उसको एक्टिवेट करती है कौन? IgA। IgA सर्व several functions including neutralization of viruses and endotoxins। तो IgA क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है किसको? वायरसेस को, और बहुत से एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है IgA। IgA प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर अगर बैक्टीरिया और वायरसेस जो अगर वो अटैच कर रहे हैं तो उनसे क्या करती है? प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडीज है वो है IgD। तो IgD इट कॉन्स्टिट्यूट 0.2% ऑफ टोटल IG इन सीरम। तो ये सीरम में 20% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स है सीरम में IgD। हाफ लाइफ 3 days। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 3 days होती है। IgD इज फाउंड एट लो लेवल इन सीरम। तो ये सीरम में जो है ये बहुत कम अमाउंट में सीरम में मिलती हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं IgD का। IgD is a glycoprotein produced as monomeric antibody with 2 identical heavy chain of delta class and 2 identical Ig light chain। तो सेम इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है IgD का। इसका मोनोमरिक एंटीबॉडी है जिसमें 2 हैवी चेन होंगी और 2 लाइट चेन होंगी। ये भी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही लिंक होंगे। आप देख सकते हैं डायग्राम में लाइट चेन है 2 हैवी चेन है, वाई शेप ही इनका स्ट्रक्चर है। सेम इसमें भी एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी जहां एंटीजन आकर बाइंड करेगा। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। IgD functions as a B cell antigen receptor and may participate in the B cell maturation, maintenance and activation। तो IgD क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ये एंटीजन्स के साथ जाकर क्या करेगी? बाइंड करेंगी, उन्हें किल करेंगी, बी सेल को मैच्योर करती है, उन्हें मेंटेन करती है और बी सेल को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। कौन? IgD। ऑल्दो द एग्जैक्ट फंक्शन इज स्टिल अनक्लियर। तो इनका जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक नहीं देखा गया है, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन अभी तक नहीं बताया गया है IgD एंटीबॉडीज का। अब है IgE। IgE antibody is found in very low concentration in human serum, about 0.001% in blood serum।
तो ये ऐसी एंटीबॉडीज है जो सीरम में सबसे कम अमाउंट में मिलती है, 0.001% ही जो सीरम में मिलती है, बहुत ही लो कंसंट्रेशन में ये सीरम में मिलती है। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ IgE इन प्लाज्मा इज ओनली 2 to 3 days। जो इनका जो हाफ लाइफ जो इनकी होती है वो 2 to 3 days होती है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं IgE का। The structure has two identical antigen binding areas consisting of both light chain और heavy chain। तो सेम इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है। इन एडिशन टू द डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंकिंग द चेन टुगेदर, ये भी एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से ही लिंक होती हैं। इसमें भी 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन जो एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से लिंक है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। Although IgE is commonly involved in allergic reaction, the main function IgE seems to be protect the host against invading parasites। तो IgG जो है एलर्जिक रिएक्शन में मेन रोल प्ले करती हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये होस्ट को, अगर कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उस पैरासाइट को हमारी बॉडी में इन्वेड करने से क्या करती है, रोकती है, हमारी होस्ट को प्रोटेक्ट करती है। होस्ट मतलब हमारी बॉडी। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम ऑफ फीवर एंड अस्थमा। अगर हमें फीवर हो रहा है, अस्थमा है, तो जो हमें सिम्टम होते हैं वो IgE के होते हैं। तो हमने ये एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा कि 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ जो थी, इनका स्ट्रक्चर कैसा था, इनके फंक्शन क्या क्या थे, इसके बारे में इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।